बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। ए स्क्वायर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी। तो आज हमने बात करनी है पिंक आई इन्फेक्शन के बारे में। आशूब चश्म जिसको आम जुबान में हम सब जानते हैं, ये एक आउटब्रेक है जो आजकल न्यूज में और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि मुख्तलिफ शहरों में इसका आउटब्रेक हुआ है, जो कि कराची से शुरू हुआ, देन इट एक्सटेंडेड टू लाहौर, फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और अब पाकिस्तान के बेशतर शहर जो हैं वो इस आउटब्रेक का शिकार हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पंजाब में 24 आवर्स के अंदर 10,000 केसेस जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी लास्ट दिनों हमने देखा कि स्कूल्स जो हैं वो भी इस वजह से बंद कर दिए गए कुछ टाइम के लिए। सो ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, प्रिवेंशंस क्या हो सकती हैं, ट्रीटमेंट क्या है, इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर अनम हनीफ मौजूद हैं। आप ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, आई सर्जन हैं, आंखों की बीमारियों को और इसकी सर्जरी को देखती हैं। सो शी इज वेरी गुड टू नो ऑल अबाउट दिस डिजीज। सो आई एम सो ग्रेटफुल मैम कि आज आपने ए स्क्वायर के प्लेटफॉर्म को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. That's honor for me and thank you for having me. थैंक यू सो मच मैम। सो जिस तरह मैंने कहा कि हमने पिंक आई के बारे में बात करनी है या अशोभे चश्म के बारे में बात करनी है, सो टू इनिशिएट आप यही बताइएगा कि ये बेसिकली है क्या, ये डिजीज क्या है, ये किस वजह से होती है, वायरल है, बैक्टीरियल है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें ताकि हम इसको फिर कंटिन्यू करें। आशुब चश्म कंजक्टिवाइटिस को बोलते हैं, जो हमारी आंखों में एक झिल्ली है, प्रोटेक्टिव लेयर है। और जो आंख को, पूरे आईबॉल को प्रोटेक्ट करती है, हमारी अंदर से वाली तरफ से वॉल है। तो उसको अल्लाह पाक ने प्रोटेक्ट किया हुआ है कंजक्टिवा से। उसके जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब इसकी कॉज वायरस भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, एलर्जिक भी हो सकती है, कोई केमिकल आंख में गया उससे भी हो सकती है। लेकिन अभी जो आउटब्रेक हुआ हुआ है, दिस इज वायरल ओनली, ठीक है। ये वायरस की वजह से, अब इस वायरस में स्टार्ट में 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाता है, किसी भी उसके बगैर, मेडिसिन के बगैर, कुछ भी नहीं किया, 2 से 3 दिन आंखें लाल होती हैं, वाटरिंग होती है, ठीक हो जाता है, ठीक है। इस दौरान अगर ज्यादा पेन है, इरिटेशन है, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल टीयर्स ये सब दे देते हैं। 2 से 3 दिन किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हाँ, 2 से 3 दिन के बाद, क्योंकि वायरस एक हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को उसके लिए, बैक्टीरिया के लिए एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है सूटेबल, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में जब वायरल इन्फेक्शन होती है ना, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल होने के चांसेस होते हैं। सो अगर 2 से 3 दिन में ठीक नहीं हुई, तो फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल के हो जाती है इन्फेस्टेशन। तो उसमें इन्फेक्शन, और उसमें फिर येलो डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, आंखें चिपकना शुरू हो जाती हैं और थोड़ा ज्यादा पेनफुल। तो उसमें फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर स्टार्ट हुआ है, वाटरिंग है, रेडनेस है, आंखें ज्यादा मलनी नहीं, अपने हाथों का सफाई का ख्याल रखना है। और अगर घर में किसी को हुआ है तो सबने बार बार हाथ धोने हैं, उसके तौलिया वगैरह अलहदा कर देना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस नहीं है। अगर जो लोग अपने हाथ बहुत अच्छी तरह बार बार धोते हैं, किसी को ऑब्सेशन होती है ना बार बार हाथ, उनको ये वायरस कम फैल रहा है, ठीक है। तो ये यूजुअली गंदे हाथ, गंदा कपड़ा आप आंखों को लगाएंगे, उससे होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल हो सकती है, वरना ये वायरस ही है जो फैला हुआ है, ठीक है। इसकी ये कॉज है वायरस। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि ये वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, और इन सम केसेस इट इज एलर्जिक टू। तो अभी जो आउटब्रेक है इसकी क्या वजूहात हैं कि जो वायरल आउटब्रेक है वो आया है, ये किस तरह से स्प्रेड होता है, और इस टाइम पे इस आउटब्रेक की इनिशिएट होने की क्या वजह है। वायरस जो है ये ऐसे ही स्प्रेड होता है, क्योंकि वायरस ठीक होता है हर पर्सन की नेचुरल इम्यूनिटी से। तो जब तक किसी के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होगी, जब तक ये किसी को होगा नहीं ना, तब तक नेचुरल इम्यूनिटी बनेगी ही नहीं। तो इसलिए ये इस तरह और फैलने की वजह ऐसा नहीं है कि खास इस जब भी आप मैस लेवल पर लोग हाथ नहीं धोएंगे, अब सफाई का ख्याल, इस मौसम में जो बरसात का होता है, इसमें खासकर इन्वायरमेंट और टेम्परेचर ऐसा क्रिएट हो जाता है
जो वायरस के लिए बड़ा सूटेबल होता है। लेकिन अब मेन कॉज यही है फैलने की कि जब हम अपने हाथ अपना जिस मौसम में भी मैस लेवल पर सफाई का हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाएगा रश वाली जगह पे हर जगह पे तो ये फैल जाएगा। इसका बहुत किसी खास मौसम से ताल्लुक नहीं है। ट्रॉपिकल एरियाज में जैसे कराची से फैला है तो ट्रॉपिकल एरियाज में थोड़ा जल्दी फैलने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह आपने बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन है और उसके 2 दिन बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो इन 2 दिनों की प्रिवेंशंस क्या हैं कि इन 2 दिनों में आप कौन कौन सी प्रिवेंशंस लें तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगी या हम उससे बच सकते हैं? हाँ, सेकेंडरी बैक्टीरियल क्योंकि खतरनाक होता है क्योंकि उसमें आपका कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो जाता है। करेक्टो कंजक्टिवाइटिस होने पे वो थोड़ा ज्यादा पेनफुल होता है। इसमें अगेन बैक्टीरिया आपके हाथों पे आपके कपड़ों पे आपके हर जगह पे होंगे। आपने वायरस वायरल इन्फेक्शन हुई है अपने हाथ अपना साफ टिश्यू पेपर से आंखें साफ करनी है हाथ बार बार धोने हैं। गंदा टिश्यू पेपर गंदा कपड़ा आंखों को नहीं लगाना। कपड़ा और रुमाल तो मैं बिल्कुल यूज करने को नहीं कहती। एक टिश्यू पेपर का डब्बा अपने पास रखें ठीक है। एक टिश्यू पेपर को यूज किया और उसको फेंक दिया एक खास डस्टबिन में ठीक है जिसको आपने बाद में अलहदा डिस्कार्ड करना है ठीक है। और सिर्फ ये सिंपल बहुत सिंपल सी चीजें हैं इनका ख्याल रखना है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई बहुत इन ये आम जो सफाई निस्वान जो हमारे मुसलमानों का एक बेसिक वो है सिर्फ हम उसी का ही ख्याल रखेंगे तो 95% 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज ऑफ माय डॉटर। नो बेटा नो, डोंट कम हियर। नो प्रॉब्लम, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सो बिल्कुल, जिस तरह आपने पहले बताया कि ये कॉन्टेजियस है, एक बंदे से दूसरे इंसान तक फैलता है, जिस तरह इसका आउटब्रेक हुआ है। सो अगर ये किसी एक इंसान को, अगर हम घर की बात करते हैं, तो घर में अगर कोई एक इंसान इफेक्टेड है तो बाकी लोग किस तरह से बच सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं आपके, जो आप जो है वो शेयर करना चाहें? ठीक है। अच्छा उसके लिए बचना देखें जिसको हुआ है ना उसको तो आंखों में इरिटेशन हो रही है वाटरिंग हो रही है उसने आंखें भी मलनी है। अवॉइड करें ज्यादा आंखों को छेड़ना ज्यादा मलना। लेकिन वो चूंकि आई टोटली अंडरस्टैंड के मैं बहुत सारे 500 के करीब पेशेंट्स इसके डील कर चुके हैं तो वो टोटली फाइन उसने करना ही करना है। आपके लिए ये जरूरी है कि उसने जहाँ मतलब उसने हाथ भी लगाए होंगे उसका टिश्यू पेपर वो सब कुछ इफेक्ट होगा। जो बाकी घर वाले हैं वो ख्याल रखें सफाई का ख्याल अगेन उसी तरह के मोबिंग करें कपड़े टाइम पे साथ धो लें उसका यूज किया हुआ तौलिया धुलवा दें। और दूसरा सब अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें हाथ धोएं साबुन से धोएं। दिस इज द सिंपल एंड ओनली सिर्फ एक ही बेहतरीन हल है। जैसे कोविड में था ना कोविड में बस मास्क की जरूरत थी बाकी जितने भी कोविड में हम एहतियात करते थे ना हैंड सैनिटाइजर का उसके अलावा जो कोई भी कंटेमिनेटेड जगह है वहां पे हम डिसइंफेक्टेंट लगाते थे सब कुछ। तो उसी तरह बस मास्क के अलावा बाकी सब चीजों का उसी तरह ख्याल रखना है। दिस इज द बेसिक थिंग जो हैंड हाइजीन कपड़ों की हाइजीन उसी से इसका फैलाव रोका जा सकता है कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे हम एक और चीज जो है वो डिस्कस करनी है कि बहुत सारे लोग जब कोई भी आई इन्फेक्शन हो, या जो आजकल वायरल आई इन्फेक्शन है इसकी भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो उसमें ब्लैक ग्लासेस या गॉगल्स जिन्हें हम कहते हैं वो यूज करते हैं। सो इज इट कनेक्टेड विद आई इन्फेक्शन के, इससे इसका जो है वो कॉन्टेजियस होना कम हो जाता है, या इट इज जस्ट अ मिथ कि आप वो यूज करते हैं ताकि किसी और को ना हो जाए? इसका कोई इफेक्ट होता है आई इन्फेक्शन के साथ? ब्लैक ग्लासेस का इन्फेक्शन फैलने को रोकने से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लैक ग्लासेस हम रिकमेंड करते हैं देखिए जब आपके आई में इन्फेक्शन हुई है ना वायरल है या बैक्टीरियल है तो आई आपकी एक प्रोन पोजीशन में होती है उसको उसमें वाटरिंग चुभन। तो एक चीज होती है फोटोफोबिया होता है कि आपको नॉर्मल लाइट जो हम नॉर्मल लाइट की तरफ देखते हैं हमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसमें ये होता है जब वायरल इन्फेक्शन हो गया तो आपने देखा होगा कि पेशेंट की आंखें चुंधियाई हुई हैं ऐसे बिल्कुल बंद की हुई है खुलती भी नहीं है। वो फोटोफोबिया हो रहा होता है ठीक है। तो ब्लैक ग्लासेस से वो फोटोफोबिया कम हो जाता है ठीक है। तो वो हम इसलिए रिकमेंड करते हैं और इससे कोई ये नहीं कि ट्रीटमेंट का ज्यादा असर
असर होगा, ये सिर्फ 2 से 3 दिन 4 दिन जो पेशेंट को इन्फेक्शन है, जब तक वो ठीक नहीं हो रही, तो उसको फोटोफोबिया से बचाने के लिए। बाकी इसकी वजह से ना फैलता है ना रुकता है, कुछ भी नहीं। रे ऐसी नहीं है कि रेज है, मुझे हुआ हुआ, मैंने किसी की तरफ देखा है तो हो जाएगा, ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। और ये मिथ जो है वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कि अगर आप किसी को इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो आप उसको ना देखें या वो मैं आपको पता है ग्लासेस मेरे यूज करें। साथ एहतियातन, क्योंकि मैं पेरिफेरी के एरिया में विलेज साइड पे भी मेरा पेशेंट्स के साथ कनेक्शन होता है, और इधर अर्बन एरिया में भी। सो मैं आपको बता दूं, मिथ्स जो हैं, अर्के गुलाब बिल्कुल कोई फायदेमंद नहीं डालना, शहद नहीं डालना आंखों में, शहद के अंदर पानी मिला के भी नहीं डालना। उसके अलावा हाँ, गाँव में हुक्के का पानी, हुक्का नहीं होता, उसके जो अंदर एक बर्तन होता है उसमें पानी डालते हैं, ठीक है। तो वो हुक्के का पानी आंखों में डाला जाता है, नहीं वो भी नहीं डालना। और उसके अलावा कहते हैं ठंडे पानी के आंख में छट्टे मारे, नहीं, इन चारों में से कोई काम नहीं करना, इसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है, ठीक है। और आंखों में जो जलन वगैरह, उसके लिए हम आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप्स होते हैं, 200-300 के मिल जाते हैं, कोई इतने एक्सपेंसिव लेने की जरूरत नहीं, तो वो आर्जी तौर पे आंखों को सुकून देते हैं। लेकिन ये 3-4 काम जो मैंने काउंट करके बताए, सुरमा नहीं डालना अगे, तो ये काम नहीं करना प्लीज। चाहे आपको कोई वो बड़ा ना इमोशनल होके हवाला दिया जाता है कि शहद और सुरमा तो सुन्नत है, आप उससे क्यों रोक रही हैं। नहीं, सुन्नत है खूबसूरती के लिए, एक आंखों के जुमे वाले दिन लगाना, लेकिन इसको आई की एक इन्फेक्शियस उसमें लगाने की बिल्कुल वो नहीं है, कोई ऐसा हमने नहीं पढ़ा हुआ, ना भी मैंने इसको बहुत सर्च किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नुकसानदेह। और शहद भी बिल्कुल, शहद अगर सुन्नत है खाना और उसमें शिफा है, तो शहद खाने से शिफा है, ठीक है। उसको आंखों में नहीं डालना बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैम इसमें जब आपने जिक्र किया है अर्के गुलाब का, दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी टू कि आप अर्के गुलाब ना लगाया करें आंखों में ड्यूरिंग इन्फेक्शन या अदरवाइज भी। अर्के गुलाब नहीं है आंख के लिए, ना ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ना अर्के गुलाब का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। और ये अब स्टेराइल सोल्यूशन नहीं होता, ये बिल्कुल इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मेडिकल आई की मेडिकल में अगर जो है ना किसी हर्बल उसका जिक्र है ना, तो सैफरॉन का है, ये हमारी स्टडीज में। सैफरॉन आई, वो भी खाना, आंखों में डालना नहीं। सैफरॉन कुछ वो है रिजीम जिनके अंदर एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, ठीक है, उसमें स्टडीज में है कि सैफरॉन का रोल है, अदरवाइज कोई ऐसा दूर दूर तक इसके अलावा कोई चीज नहीं। दिस इज सरप्राइजिंग। और ये फैक्ट्स जो हैं वो शेयर करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इवन ये देखिए, आप आजकल। जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये वहां तक ये मिथ है, अर्के जी। गुलाब वाली और ये साड़ी, और ये बड़े बड़े ब्रांड्स, अब मैं उनके नाम लूं, मरहबा, करशीन, सब ने बनाए हुए हैं ना, और उनके लाखों के हिसाब से ड्रॉप्स और वो बिकते हैं अर्के गुलाब के। तो वो इसीलिए क्योंकि लोग लेते हैं और उनको नहीं पता। दिस इज नॉट एट ऑल, मैं उन ब्रांड्स को कुछ नहीं कह रही, उन ब्रांड्स का बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन ये चीजें नहीं है, आंखों के लिए बिल्कुल नहीं ठीक। बिल्कुल, जो लोग जितना जितना काम कर रहे हैं अपने हिस्से का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अवेयरनेस देने की भी जरूरत है। और हाँ, हम जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब इवन आई डोंट नो अबाउट इट कि आप अर्के गुलाब नहीं यूज कर सकते। इवन माय मदर यूज अर्के गुलाब इन हर आईज, तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि ये नहीं करना चाहिए। नहीं, उसकी जगह आर्टिफिशियल टीयर्स यूज कर लिया करें, ठीक है, दैट वर्क बेटर। ओके। सो आपने अभी आई ड्रॉप की बात की, आर्टिफिशियल टीयर्स या कोई भी आप नेचुरल टीयर्स भी मैंने सुने हैं, कुछ ड्रॉप्स होते हैं। तो यस, अभी अभी पिछले दिनों हमने एक बेसिकली न्यूज सुनी आर्टिफिशियल टीयर होते हैं, उनका नाम जी टीयर्स जी। नेचुरल है, वो है आर्टिफिशियल टीयर्स ही, ठीक है। नेचुरल हाँ, टीयर वही है एग्जैक्टली जो अल्लाह, एग्जैक्टली। ठीक है। एग्जैक्टली, मैं नाम ही बता रही थी ड्रॉप्स का। हाँ, अ, ओके। एक न्यूज जो है वो चली पिछले दिनों के, गलत दवाई या गलत ड्रॉप्स या गलत इंजेक्शंस कुछ चले इसी
आउटब्रेक के रिजल्ट में। सो वो क्या रीजंस थी और वो क्या स्टोरी है उसके बिहाइंड, क्योंकि हमारा डॉक्टर्स के साथ तो कोई इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, वी ये वर्क इन मीडिया। बेसिकली सेपरेट है, इसका इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो इंजेक्शन है वो बिल्कुल एफडीए अप्रूव्ड और उस पे स्टडीज हुई हुई हैं, वो सारे रिसर्च वर्क, और हम सालों से वो लगा रहे हैं पेशेंट्स को। कुछ नहीं, जैसे किसी और वजह से आंख में इन्फेक्शन हो जाती है ऐसे ही इंजेक्शन होता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। जो बीच में वेंडर हैं जो प्रोवाइड करते हैं, डिस्पेंस करके होता है ना, मेडिसिन है उसको डिस्पेंसिंग की है, उस डिस्पेंसिंग में उनसे मिस्टेक हुई, तो वो उन्होंने कुछ खास वेंडर्स थे 2 से 3, उन्होंने जहां जहां भेजा तो वो पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो, क्योंकि उनकी उसकी डिस्पेंसिंग में प्रॉब्लम थी। ठीक है, इंजेक्शन का ने कुछ नहीं किया, डिस्पेंसिंग की वजह से बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हुई और आंख के अंदर पेशेंट्स के जो है वो इन्फेक्शन हो गई, जो कि उनकी नजर के लिए खतरनाक साबित हुई। इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है, वो इंजेक्शन बहुत सेफ है। मैंने अपने हाथों से और हम लोगों ने पिछले इतने सालों में कितने पेशेंट्स की नजर बचाई है उस इंजेक्शन से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलत रिपोर्टिंग और गलत उसकी वजह से बहुत पेशेंट्स का, क्योंकि राइट नाउ वो इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा और उसकी वजह से मेरे अपने काफी पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। बट लेट्स सी, वी होप फॉर द बेस्ट कि ओरिजिनल जो कॉज है उस पे काम किया जाए और पेशेंट्स के लिए ये प्रोवाइड किया जाए इंशाल्लाह। और इसी वजह से भी लोगों ने आफ्टर 2 डेज, जिस तरह हमने कहा कि वायरल इन्फेक्शन ठीक हाँ हो हाँ जाता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद बहुत सारे लोगों ने उसका ट्रीटमेंट जो है वो रोक दिया है, लोग ट्रीटमेंट कराने नहीं जाते। सो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन उसी हवाले से है कि अगर आप, जी जी बताइएगा। पेशेंट से रिलेट किया है इस वायरल इन्फेक्शन को उस प्रॉब्लम से। वो प्रॉब्लम है ही, और उसमें तो पेशेंट्स को शुगर है, ठीक है, शुगर की वजह से पर्दे में सोजिश होती है, एज के साथ मैकुला में कुछ चेंजेस आ जाती हैं उसमें, तो ये 2-3 मेजर इसके हैं, उसमें करता है उसका। इस वायरल इन्फेक्शन से तो दूर दूर, वायरल इन्फेक्शन तो हमारी आंख के बाहर का हिस्सा जो कंजक्टिवा जो रेड भी हो जाता है, ये तो उसकी इन्फ्लेमेशन है, वो आंख के पर्दे का मसला है पीछे, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल। बट तो रिलेट। ये हाँ बिल्कुल यहाँ पर यही बात इम्पोर्टेंट है कि हम दोनों जो केसेस हैं उनको हाँ आपस में रिलेट करके हम खुद भी कंफ्यूज हो यस गए हैं। अनफॉर्चुनेट। एंड हम्म हमारी जनरल पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई है। और कंफ्यूज अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ है कि हमने जो के कुछ केसेस जो हैं, खुदा ना खास्ता जो वर्स भी हो जाते हैं, उन्होंने भी ट्रीटमेंट जो है वो कराना जो किया। है वो हाँ, इस टाइम पे छोड़ दिया है। जो मैंने तो बताया है कि 2 से 3 दिन जी में अगर नहीं ठीक हो रहा है, सेकेंडरी बैक्टीरियल हो गई है, उस टाइम आपने डॉक्टर को दिखाना है, और उस टाइम खुद से मेडिसिन नहीं लेनी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी जो मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ ना, वो ये कि व्हाट्सएप पे ना पूरी की पूरी प्रेस्क्रिप्शन 10-10 ड्रॉप्स लिखे हुए व्हाट्सएप पे हर जगह रोटेट हो रहे हैं कि ये ड्रॉप, ये उसमें एंटी एलर्जिक भी है, हैवी स्टीरॉइड, लो स्टीरॉइड, पता नहीं टीयर्स की 3-3 4-4 फॉर्म, मतलब 1 या 2 मेडिसिन होते, वो 8-8 10-10 की प्रेस्क्रिप्शन पता नहीं कहाँ से मूव फॉरवर्ड, और वो होती जा रही है, पेशेंट से डाली जा रहे हैं, ड्रॉप शॉर्ट हुए पड़े हैं, पेशेंट्स को मिल ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और ये तो एक बिल्कुल अलग केस है ना कि हाँ हमने ड्रॉप्स जो है वो स्टॉक कर लिए हैं, वो पेशेंट्स को मिल नहीं रहे। हाँ, इवन मैं वायरल फार्मा इन्फेक्शन के भी। कहते हैं ना, ये इस बात से सबसे ज्यादा परेशान हूँ कि ड्रॉप्स वही जो 150-150 200 के 300-300 के ड्रॉप्स मिलते हैं, वो भी नहीं मिल रहे और ब्लैक में मिल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। दिस इज बिल्कुल रियली अलार्मिंग फॉर अस। बिल्कुल। और यहाँ पर ये इशू जो है वो बिल्कुल एक सेपरेट इशू है, और इस पर भी बात की जानी चाहिए कि हम वो ड्रॉप्स की जो तरसील है उसको कैसे यकीनी बना सकते हैं। सो कमिंग बैक टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ इट, कि अगर कोई इंसान बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन के बाद या इन्फेक्शन के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं कराता, तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस चीज के। हाँ, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारा कॉर्निया इफेक्ट हो जाता है, उसमें डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आता है। बैक्टीरिया हमारे कॉर्निया, जिस जो आंख का सामने का शीशा है ना, आंख में 3 ही तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हमारा कॉर्निया, बीच में लेंस है और पीछे रेटिना है। ये 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मिला के तीनों का रोल है हमें दिखाने में, ठीक है। कॉर्निया, लेंस, हमारा रेटिना और ऑप्टिक नर्व, ठीक है।
ये 3-4 चीजें फिर ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। तो कॉर्निया सबसे आगे वाला जो शीशा पहला स्टेप है ना जो रोशनी का, वो इफेक्ट हो जाएगा। उसमें जो है ओपेसिटीज बन जाएंगी लॉन्ग टर्म अगर बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो। इट हैपन्स टू फ्यू पेशेंट्स, अगर 100 में से हुआ है तो 20-30 को ऐसे होगा या 10 को। बट अगर 1000 में से भी एक को हुआ है तो हमारे लिए तो कितनी पॉपुलेशन है, तो कितने ब्लाइंडनेस हो जाएगी जरा सा ख्याल ना करने की वजह से। बिल्कुल। और जिस तरह आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात की और फिर एक लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन जो व्हाट्सएप पे जिस तरह आपने कहा कि एक गलत इंफॉर्मेशन जो है वो जारी हो रही है, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इज एवरी इन्फेक्शन इज सेम? क्या आप एक ही प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स को, या फिर बिल्कुल भी आप जो है वो प्रॉपर चेकअप के बाद होता है? जी। प्रॉपर चेकअप के बाद हम देखते हैं कि किस लेवल की इन्फेक्शन हुई है, पेशेंट की एज क्या है, और उसको रिलेटेड कोई डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं, उसको साथ एलर्जी का मसला तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखने, प्रेशर आई का कितना है। और देखिए सिर्फ आजकल जो लाल आंख हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाल आंख होने का सिर्फ और भी कोई कॉज हो सकती है। पेशेंट का आई का प्रेशर ज्यादा हो सकता है, उसको कोई और मसला हो सकता है, यूवीआईटिस हो सकता है, उसको इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कोई भी हो सकता है। ये तो देखेंगे तो पता चलेगा। मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे व्हाट्सएप पे रोजाना लाइक इतने मैसेजेस फॉरवर्ड, आंख की पिक्चर होती है और इसको बताएं, इसके लिए मेडिसिन बताएं। हाउ कैन आई टेल विदाउट सीइंग द पेशेंट ऑन द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विदाउट सीइंग। मैडम की आवाज जो है वो थोड़ी सी ब्रेक कर रही है। रिक्वेस्ट मैडम कि आप री इज इट फाइन नाउ? आई होप। हेलो, इज इट फाइन नाउ? मुझे आपकी मुझे आपकी आसमा। आई होप कि मेरी आवाज आ रही है। एनीवेज मैंने बता दिया है कि इस तरह प्रिस्क्रिप्शन खुद से नहीं यूज करनी। वी कम टू नो कि कितने मसाइल हैं जो कि अभी सॉल्व होने वाले हैं। सो मैम, आई एम ऑडिबल टू यू? यस यस यू आर। सो मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जो है वो मेरे पास आया, तो आई थॉट कि मैं आपसे पूछूं। हम इसको इस इन्फेक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं, बट इट इज ओवरऑल रिलेटेड टू आईज और आईज की डिफरेंट डिजीजेस। तो हम जब किसी ग्लासेस बनवाने के लिए या कॉन्टैक्ट लेंस बनवाने के लिए या दूसरे लेंस जो होते हैं और डिफरेंट कलर्स हम लेने जाते हैं, तो वहां पर हमने देखा है कि टेस्ट्स होते हैं, सैंपल लेंस होते हैं जिनको हम लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। सो वो बहुत सारे लोग जो है वो उसको यूज कर रहे होते हैं। सो क्या ये भी आई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है? क्योंकि ये यस। एक बहुत कॉमन चीज है हाँ मुख्तलिफ जगहों पे। इसके बारे में जरा बताइएगा। यस, ये बहुत खतरनाक है। मैं इसको जितना भी हमारे पास टाइम है मैं हर सेकंड कहूँ ना। आपका माइक, योर माइक, योर माइक इज नॉट ऑडिबल। ओके।
सो इसको मैं जितना भी खतरनाक कहूँ उतना खतरनाक है। किसी के आप देखेंगे आई में तो टच किया हुआ पार्ट नहीं आप कर सकते हो टच, किसी का यूज किया हुआ कॉन्टैक्ट लेंस उसके सोल्यूशन में उसकी जी सारी टीयर फिट, ये बहुत खतरनाक है, अवॉइड इट। आपको अपना यूज किया हुआ कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज करना है ना तो अगली बार उसको वॉश करके करना है, और वो केसिंग और सब कुछ। कॉन्टैक्ट लेंस पे तो एक पूरा मैं शो कर चुकी हूँ एक टीवी न्यूज चैनल पे, और इस पे तो जितना बोला जाए, इस पे बहुत ज्यादा अभी मैथ लेवल पर एजुकेट करने की जरूरत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंस सबसे इम्पोर्टेंट, और अगर आप कर रहे हैं तो इन सब चीजों का, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम, आपको आवाज आ रही है? यस आ रही है। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर अ, अबाउट जी कॉन्टैक्ट। जी, आप, हाँ वो बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी अबाउट कॉन्टैक्ट लेंस कि हमें वो उसको अवॉइड मैं ना करना चाहिए। तो बेटा शोर नहीं कर। हाँ हामिद बेटा, मैं लाइव कुछ डिस्कशन कर रही हूँ, जरा मुझे 5 मिनट दे दो। ओके ओके ओके, इज इट फाइन नाउ? आई एम। तो वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द एंड, तो जी जी, तो टुवर्ड्स द एंड कोई ऐसी बात जो आपने अपने इन सब केसेस को डील करते हुए देखी हो, जो आप चाहती हो कि आप शेयर करें लोगों के साथ, तो एनी पॉइंट जो आप ऐड करना चाहती हो इस डिस्कशन में? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को कॉन्क्लूड करूँगी कि आँखें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके जो हमारे कुछ और मसला होगा, लाइक हेल्थ में नेग्लिजेंस तो है, लेकिन बच्चे के पेट में दर्द होगा, कोई और जगह पे चोट लगी है, फौरन डॉक्टर को दिखाएँगे। आँख के मामले में इस बहुत नेग्लिजेंस, क्योंकि हमारे पास पेशेंट, मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे अपने जो रिलेटिव या फ्रेंड्स जिनकी मैं बिल्कुल अप्रोच में हूँ, वो भी कई बार 2-2 3-3 दिन बाद मेरे से पूछ रहे होते हैं कि ये हो गया था तो अच्छा ठीक है अब बता दो, और वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है मोस्टली। तो अब मैं इस आईज बहुत सेंसिटिव होती हैं, आईज में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो स्टार्ट में थोड़ी नजर आती हैं और माइल्ड होती हैं, उनमें अगर हम स्टार्ट में ऐसे ख्याल रख लें, स्टार्ट में मेडिकेशन स्टार्ट कर दें, हमारे हाथ में होता है। बाद में बहुत सी चीजें एक आई सर्जन के हाथ में भी नहीं होती, वो फिर उसमें हमें पेशेंट को यही बताना पड़ता है कि अब इस चीज का कोई इलाज नहीं। सो आंख में कई बार बड़ी डिजीज होती है, वो छोटे से मसले से शुरू होती है। किसी को ऐसे होता है कि हल्का सा ना ऐसे बाकी सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, हल्का सा पर्दा यूं नजर आ रहा है, रेटिना उखड़ने का ये पहला। रेटिना पूरा उखड़ जाएगा, कुछ दिन गुजर गए तो वो वापस वो नजर उस तरह बहाल नहीं होती। अगर टाइम पे उसका ट्रीटमेंट, सेम गोज फॉर एनी डायबिटीज की वजह से जो पर्दे मुतासिर होते हैं, शुरू में ट्रीटेबल है, बाद में नहीं है, बाद में पर्दे में जान ही नहीं रहती। इसी तरह वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सिंपल सी इन्फेक्शन, एक ड्रॉप 2 दिन में ठीक कर देता है। एक ड्रॉप 300 का 400 का 2 दिन में, अगर वो नहीं करेंगे टाइम पे डॉक्टर से मशवरा करके, तो वो आपको ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाएगा। इट्स सो मच इम्पोर्टेंट। सो अपनी आईज को बहुत इम्पोर्टेंट लें और इनका ख्याल रखें। Asma, your mic is mute. Yeah. यस मैम, और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो आज के इस प्रोग्राम में हुई, स्पेशली अबाउट द मिथ्स जो आप आया, एंड टुवर्ड्स द एंड आपने जिस तरह उसको कंक्लूड किया। तो Yeah. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने ए स्क्वायर के प्लेटफॉर्म को टाइम दिया और आप यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच, I'm और so मुझे sorry उम्मीद है for कि my आप, noise again. I hope कि मेरा मैसेज क्लियर पहुंच गया हो, अदरवाइज नो इशू। मेरा जो है सोशल मीडिया डॉक्टर अनम हनीफ के नाम से फेसबुक पेज है, उस पे मैसेज कर सकते हैं। उस पे मैंने सारी अपने वीडियोस डाली हुई हैं। डॉक्टर अनम हनीफ के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो मेरे तक आराम से मैसेज पहुंच सकता है। ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है वहाँ पे, तो किसी का कोई क्वेश्चन रह गया आपके थ्रू अगर कोई पूछना चाहे, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, सो आई एम देयर टू गाइड एनी टाइम, नो इशू। थैंक यू सो मच मैम। और इस दौर में डॉक्टर का अप्रोचेबल होना, एक्सेसिबल होना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ काइंड जेस्टर।
और जितने भी ए स्क्वायर के व्यूवर्स हैं, अगर उनके ज़हन में कोई सवाल है तो वो इस प्रोग्राम के बाद भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम Yes, उसका प्रॉपर आंसर आपको मैडम से पूछ के पहुँचा देंगे। सो थैंक यू सो sure. मच मैम, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूवर्स जिन्होंने आज हमें इस सेशन में जॉइन किया या जो बाद में इसको यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोशिश यही रहेगी कि इसी तरह के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हों। तब तक अपनी मेज़बान अस्मा जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। Yeah.